नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी पड़ गई है, पैसों की जरूरत पड़ गई है और आप भी लोन लेना चाहते हो लेकिन आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो टेंशन मत लो। प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐसी नई लोन स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको वहां पर 35% तक की सब्सिडी मिल जाएगी। जी हाँ, मतलब 35% की छूट मिल जाएगी। 1 लाख का लोन लोगे तो 35,000 तो ऐसे ही छूट मिल जाएगी और उसी के साथ साथ जो आपको इंटरेस्ट लगेगा, जो ब्याज लगेगा, वो भी बिल्कुल कम लगेगा। जी हाँ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अब देखो, अगर आप प्रधानमंत्री की इस स्कीम द्वारा लोन लेते हो तो आपके फायदे ही फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपको 35% की छूट मिल जाएगी, यानी 35% की सब्सिडी मिल जाएगी। दूसरा फायदा, आपको जो इंटरेस्ट देना है, तो ब्याज देना है, वो बिल्कुल कम देना है। ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि लोन कैसे लेना है, लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और लोन लेने के बाद उस लोन को वापस कैसे करना है, रीपेमेंट कैसे करनी है, कंप्लीट जानकारी। और सभी लोग ये लोन ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं आज की इस वीडियो को। 3, 2, 1। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है, गूगल ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है जन समर्थ। ठीक है ना? यहां पर आप देख सकते हैं जन समर्थ सर्च करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। आप ध्यान रहे, वार्निंग दे दूं कि यहां पर बहुत सारी फर्जी वेबसाइट, क्योंकि लोन का काम है तो बहुत फ्रॉड लोग बैठे हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब यहां पर आप देखो, हम सिंपली जन समर्थ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है? अब क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने एक अटेंशन आएगा। बार बार बोल रहा हूं, फर्जी वेबसाइट से दूर रहें। क्या अटेंशन है? काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट्स। जो भी लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट्स। मतलब कि यहां पर जो मैं आपको सरकारी लोन के बारे में बताने वाला हूं, ये किसी से किसी भी तरह का पैसा नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आपके पास कोई फर्जी कॉल आए तो उन्हें गालियां सुना देना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है? अब हम इसे सिंपली पढ़ने के बाद यहां पर कट पे क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है? अब यहां पर आपको देखिए 13 तरह की स्कीम मिल जाती है। जी हाँ, 13 स्कीम मिल जाती हैं, 6 लोन कैटेगरी मिल जाती है। मतलब आपको यहाँ पर 6 तरह के लोन मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और 200+ लैंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म, मतलब कि 200 से भी ज़्यादा यहाँ पर लैंडर, मतलब लोन लेने वाली हमें कंपनियां, लोन देने वाले लोग मिल जाएंगे। और सबसे भैया विश्वसनीय चीज़, विश्वास का दूसरा नाम हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। ठीक है? तो ये बिल्कुल सरकारी है, तो आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड वगैरह तो होगा ही नहीं। आप काम की बात करते हैं, नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है यू आर लुकिंग फॉर सिलेक्ट अ लोन कैटेगरी एंड चेक योर एलिजिबिलिटी। मतलब एक लोन कैटेगरी सिलेक्ट करो। ठीक है? लोन कैटेगरी यहां पर आप देखिए, कई तरह के आपको यहां पर 6 तरह के लोन मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया। पहला, ई किसान उपज निधि लोन। ठीक है? आपको किसान वगैरह का लोन मिल जाएगा। एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड पे एग्रीकल्चर लोन मिल जाएगा। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का लोन, यानी अपना सोलर वगैरह का, ये सब लोन मिल जाएगा। चौथा, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, मतलब आप अपने खेत में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, ट्यूबवेल वगैरह का, कुछ भी, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। पांचवा, बिजनेस एक्टिविटी लोन। सबसे ज्यादा लोग बिजनेस एक्टिविटी लोन लेते हैं, मतलब कि आप किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, वो वाले लोग यहां पर लोन लेते हैं। छठा, लाइवलीहुड लोन, मतलब आपको अपना जीवन यापन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। तो हम जोर देने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन पे। ठीक है जी? तो यहां पर मैं बिजनेस एक्टिविटी लोन पे क्लिक करूंगा। यहां पर नीचे आप देखिए चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर आ गया है लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। चलिए आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। यहां पर लिखा है सिलेक्ट अ सुटेबल ऑप्शन विच हेल्प अस टू गाइड बेटर स्कीम फॉर यू। अब यहां पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हम किस लिए लोन ले रहे हैं। लोन फॉर हैंडलूम वीवर, मतलब जो अपना सिलाई बुनाई का काम होता है उसके लिए लोन ले रहे हैं। लोन फॉर मैनुअल सेक्वेंजर, ठीक है ना, कि हम यहाँ पर मैनुअल के लिए लोन लेना चाहते हैं। लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, मतलब हम कोई रेडी वगैरह लगाना चाहते हैं, जो रोड साइड काम होते हैं वो करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, समोसे वगैरह की दुकान के लिए। या फिर अदर बिजनेस लोन, तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा अदर बिजनेस लोन, क्योंकि मुझे ज़्यादा अमाउंट की भी तो रिक्वायरमेंट है ना। तो मैं यहाँ पर सिंपली अदर बिजनेस लोन पे टिक करूंगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू। मतलब आप एक ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करिए जो आप करना चाहते हो। आप नया बिजनेस खोलना चाहते हो या पुराना बिजनेस है, किसके लिए लोन ले रहे हो भाई, नए बिजनेस के लिए या पुराने बिजनेस के लिए, तो आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर नए बिजनेस के लिए लोन ले रहा हूँ, तो न्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है? अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड क्लास 8, क्या आपने 8वीं पास कर रखी है। तो हाँ जी, हमने कर रखी है, यस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने कभी ईडीपी ट्रेनिंग करी है। तो हमने तो ट्रेनिंग नहीं ली है, तो कोई जरूरी नहीं है, तो हमने यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब जरूरी चीज, सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, भैया आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं।
मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिजनेस सर्विस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का आपार व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप, किस लिए लोन लेना चाहते हो? क्या आप कोई सामान बना रहे हो, क्या आप कोई बिजनेस वैसा कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हम कर रहे हैं। अब ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग मत समझना कि जुए सट्टे के लिए यहाँ पर तुम्हें पैसा देंगे, नहीं, ठीक है। बिजनेस कर रहे हैं हम, बिजनेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर जेंडर, मेल हो, फीमेल हो, अदर हो, क्या हो, मेल है, क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान लो अपनी SC ST कर दे रहे हैं, हो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखा आ रहा है आर यू एक्स सर्विस मैन और फिजिकली हैंडीकैप, मतलब क्या आप किसी कभी सरकारी नौकरी में रहे हो और फिजिकली हैंडीकैप हो? तो नहीं जी, हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, हिल्स एरिया, ट्राइबल बॉर्डर एरिया, ठीक है। क्या आप यहाँ पे रहते हो, क्या इन एरिया में रहते हो क्या? तो नहीं जी, हम तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो हम सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। चलिए नो पे क्लिक करते हैं। नो पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट योर लोकेशन, आप अर्बन या रूरल, मतलब कि ग्रामीण या शहरी, तो हम यहाँ पर सिंपली रूरल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, ठीक है ना, मतलब कि एप्लीकेंट किस तरह का, भैया इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो का सबसे मेन पार्ट, सबसे जरूरी पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, एंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब भैया आप जो काम कर रहे हो उसमें पैसे कितने लगेंगे, कितने रुपए का आपको लोन लेना है, ठीक है ना। तो मान लो मुझे यहाँ पर लोन लेना है भैया 7 लाख का, ठीक है, 7,000 7 लाख का लोन लेना है, डन हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए एक नीचे ऑप्शन है एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ऑन सोर्स, मतलब कि आप खुद से कितने पैसे दे रहे हो। 7 लाख की तो आपको जरूरत है, लेकिन आपके पास खुद भी तो कुछ पड़ा होगा ना, निठल्ले तो बैठे नहीं हो। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास है भैया 1,60,000 रुपये, ठीक है, 1,60,000 रुपये मेरे खुद के पास है, ठीक है ना। तो मतलब रिक्वायर्ड लोन अमाउंट है 5,40,000 रुपये। मैंने ये अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, समझ आ गया। तो चलिए फटाफट में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी का, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया कमाल हो चुका है, यहाँ पर लिखा गया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो जो मैंने आपको बताया था 5,40,000 का लोन मिलेगा, 11,470 रुपए की EMI बनेगी 10% इंटरेस्ट के साथ, लोन टेन्योर 5 साल का मैक्स, मतलब कि हमें 5 साल के अंदर इस लोन को वापस करना है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से हमें यहाँ पर लोन के लिए ऑफर भी मिल चुका है। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। आप देखिए अब यहाँ पर बहुत से लोगों को भैया ऐसा लग रहा होगा कि ये 5 साल का टाइम तो बहुत कम है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर शुरू में ही बताया था कि हम 2 बिजनेस लोन के लिए यहाँ पर लिस्ट हुए हैं, ठीक है ना, एलिजिबल हुए हैं। तो नीचे की तरफ देखिए एक और मिल जाएगा हमें प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी PMEGP योजना, जो मेन मुद्दा है। यहाँ पर भी 5,40,000 का लोन मिलेगा, 2,45,000 की सब्सिडी मिल गई। सबसे बड़ी बात देखो 2.45 लाख की आपको छूट मिल गई, 2,45,000 की सब्सिडी मिल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो सबसे अच्छी बात, यहाँ पर आपको 15 साल का टाइम मिल जाता है वापस करने के लिए, यानी 15 साल तक फ्री रहो, मौज लो, और 5,480 9% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, यानी आपको बिल्कुल कम ब्याज पर यहाँ पर लोन मिल रहा है, कहीं नहीं मिलता 9% पे, और 15 साल का समय तो कहीं नहीं मिलता। और सबसे अच्छी चीज़ 2,45,000 की सब्सिडी मिल गई, यानी 2,45,000 की छूट मिल चुकी है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए जो भी आपको लोन रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन टू अप्लाई का। चलिए हम लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब देखिए आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ एक कैप्चा डालना है, कंसेंट पे क्लिक करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट मैं कर देता हूँ। देखिए कंसेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इसे बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना है, जब पूरा पढ़ लोगे तो एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर दोबारा यहाँ पर एक टिक पे क्लिक करना है और एग्री पे क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा गेट OTP का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैंने कैप्चा गलत डाल दिया, एक बार दोबारा कैप्चा डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए OTP चला गया है, फटाफट मैं OTP फिल कर देता हूँ यहाँ पर जल्दी से जल्दी। देखिए OTP फिल करते ही मेरे से यहाँ पर एक ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ फटाफट में। अब यहाँ पर आप देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, ईमेल आईडी कोई जरूरी नहीं थी, नीचे स्किप कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मैंने आपको बताया था ना, तो हम कौन सा लोन ले रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे, ये वाला लोन जहाँ पर हमें 2,40,45,000 की सब्सिडी मिल रही है और 15 साल का समय मिल रहा है लोन वापस करने के लिए। तो हम उसके लिए अब सिंपली यहाँ पर आप देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा
प्रोसीड का। चलिए फटाफट मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए प्रोसीड पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं एक बार रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आएगा कि जो जो आपने डाली है वो सब चीज़ें यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया है कि हाँ आपने डिटेल बिल्कुल सही डाली है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा प्रोसीड पे क्लिक करना है, कन्फर्मेशन करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट की योजना है उस पर आ चुके हो, ठीक है। अब नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है अप्लाई पे। अप्लाई ने पे क्लिक करते ही यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा, आपको वेट करना है। अब देखिए जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल डालनी है, टेंशन मत लो, सरकारी फॉर्म है। यहाँ पर क्या डालना है, आधार नंबर वगैरह, एनरोलमेंट आईडी वगैरह, और मतलब कि इतना तो आप समझदार हो ना, जो भी आपकी छोटी छोटी डिटेल मांगी जा रही है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल कर देनी है, ध्यान रहे सही डिटेल फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए जैसे ही आप नीचे की तरफ स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेंट डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस डाटा को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है, और सेव पे क्लिक करते आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर साइड में एक नए तरीके का इंटरफेस आएगा कि यहाँ पर लिखा है आफ्टर सेव एप्लीकेंट डाटा यू नीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर फाइनल सबमिशन, मतलब कि यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सब बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद अब जरूरी चीज, अगर आपको कुछ भी भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर कोने में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइडलाइन फॉर फाइलिंग द ऑनलाइन पीएमईजीपी एप्लीकेशन, मतलब कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो आपको टेंशन नहीं, यहाँ भी आप पढ़ के अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो पढ़ के यहाँ भी आप अच्छे से डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब कि अब सबसे पहले तो आपको भैया जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर एप्लीकेंट आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा फाइनल सबमिशन होने के बाद। तो वो आपको बिल्कुल संभाल के रखनी है। इस पेज का तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर किसी दुकान पर जाके प्रिंट निकलवा लो, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला है। पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। कुछ भी डाउट समझ नहीं आ रहा हो, डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।